हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ बिलिंग में। यहाँ फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा है, जैसा कि पिछले वीडियो में चर्चा की थी हमने कि जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्वांटिटी कैलकुलेशन हुआ। ड्राइंग से हम क्वांटिटी निकालना सीखेंगे शटरिंग का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो भी बिलिंग सीखना चाहते हैं या बिलिंग की तैयारी कर रहे हैं, बिलिंग इंजीनियर बनने की। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्लीज़, अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फ्रेंड्स ये देखना होता है कि हमें शटरिंग निकालने से पहले वो बीओक्यू में या एब्स्ट्रैक्ट शीट में किस हेड में जाएगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट आपको देख सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट शीट है। इसमें सारा बीओक्यू के आइटम या नॉमेनक्लेचर लिखे रहते हैं। जैसे इसमें पहला है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, या जो भी एक्सकेवेशन है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, आरसीसी का है। और इसमें आप देखेंगे फॉर्म वर्क का आपको आइटम मिलेगा बीओक्यू में। तो उसको फॉर्म वर्क को नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से पढ़ना है कि ये हमारी क्वांटिटी किस हेड में क्लेम होगी। तो जैसे फॉर्म वर्क का नॉमेनक्लेचर लिखा है, प्रोवाइडिंग 12 mm थिक मैन प्लाईवुड फॉर्मवर्क फैब्रिकेशन असेंबलिंग जॉइंटिंग इरेक्शन और फिक्सिंग नॉट पोजीशन सेंटरिंग एंड सेंटरिंग। तो ये पूरा नॉमेनक्लेचर लिखा है शटरिंग के बारे में, कौन सा शटरिंग यूज होगा, कौन सा क्या साइज होगा उसका, क्या थिकनेस होगी प्लाई की। उसके बाद इसने लिखा है 4.1.1 में फाउंडेशन राफ्ट बीम प्लिंथ बीम पेडेस्टल बेसिस ऑफ कॉलम ग्रेड स्लैब ईटीसी। यानी कि इसमें फाउंडेशन का शटरिंग आएगा, जो उसके बेसिस ऑफ कॉलम है, पेडेस्टल है और ये प्लिन बीम है। ये सारी शटरिंग इस हेड में आएंगी और इसका रेट 550 रुपये जो बीओक्यू में दिया है इस रेट में जाएगा। फिर उसके बाद कॉलम है। इसके बाद आइटम नंबर 4.1.2, इसमें कॉलम, पिलर, पायर, एबटमेंट, पोस्ट एंड स्टड, शियर वॉल, रिटेनिंग वॉल, फेसिया, बालकनी, फेसिया, प्रोजेक्शन, ये सारे आइटम इस हेड में जाएंगे। इसका रेट 605 रुपये है। ये एब प्लिंथ का आइटम है। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा जो आइटम है इसमें बीओक्यू में हमारे दिया है सस्पेंडेड फ्लोर रूफ लैंडिंग बालकनी स्टेयर एंड लैंडिंग स्लैब वाटर टैंक रैम्प स्लैब लिंटल बीम फ्लोर बीम। ये जितने भी बीम है, स्लैब है, वाटर टैंक की स्लैब है, ये 605 रुपये के ही रेट में है, लेकिन इसका हेड अलग है। तो ये रेट आइटम की क्वांटिटी इस हेड में जाएगी। तो समझ लेते हैं पहले फाउंडेशन की क्वांटिटी निकालना ड्राइंग से। तो आपको फिगर दिखा देता हूँ मैं फाउंडेशन का। ये जैसे आप फाउंडेशन के फिगर देख रहे होंगे, ये फाउंडेशन की शटरिंग चारों साइड लगी हुई है और जितनी हमारी डेप्थ में कंक्रीट भरी जाएगी केवल उतना ही पेबल होगा। साइड जितनी शटरिंग टच होगी कंक्रीट से उतना ही पेबल होगा, जिससे पहले मोडम मेजरमेंट में ये चीज़ देख चुके हैं। तो चलिए फाउंडेशन की शटरिंग निकालना सीखते हैं। ये जैसा कि आप फाउंडेशन का ड्राइंग देख रहे होंगे, ये फाउंडेशन का ड्राइंग है। फिर उसके बाद ये प्लिन बीम का ड्राइंग है और ये स्लैब का ड्राइंग है। तो फ्रेंड्स, फाउंडेशन में जैसा कि मैंने मेजरमेंट शीट पे आपको लेके चलता हूँ। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट शीट था, मेजरमेंट शीट ये मैंने ओपन कर लिया है। आपको इस वीडियो में केवल मैं एक फाउंडेशन का क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए। उसके बाद मैं एक कॉलम का निकाल के आपको दिखाऊंगा ग्रिड डाल के, और एक प्लिन बीम का दिखाऊंगा निकाल के, और फिर कॉलम जो सुपर स्ट्रक्चर में जाने हैं वो उसका एक कॉलम का निकाल के दिखाऊंगा, और स्लैब भी मैं एक कॉलम का ही निकाल के दिखाऊंगा। स्लैब एक पैनल का या एक बीम का निकाल के और स्लैब एक पैनल का निकाल के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं फाउंडेशन का। जैसे F1 लिखा मैंने, आप देख रहे होंगे। आपको मेजरमेंट इसी तरीके से मेजरमेंट शीट पे बनाना है। बीओक्यू का नोमेनक्लेचर यहाँ कॉपी करना है, फाउंडेशन डालना है। अब इस फाउंडेशन में आपको क्या क्या आना है, फाउंडेशन आना है, प्लिन बीम आना है, पेडिस्टल आने, कॉलम आने हैं। और ये सारी क्वांटिटी आपकी जब दो दो या तीन बिल्डिंगें हो जाती हैं या चार बिल्डिंगें हो जाती हैं तो समरी शीट बनानी पड़ती है क्वांटिटी की। टावर ए में हमारी इतनी फाउंडेशन में, टावर बी में टोटल इतनी है, टावर सी में टोटल इतनी है। तो टोटल क्वांटिटी हमें एक जगह समरी शीट बना के क्वांटिटी की बनानी पड़ती है। ये हम समरी शीट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किसी और हेड में। अभी हम डायरेक्ट एमबी में क्वांटिटी निकाल के इसको बीओक्यू से लिंक कर देते हैं या एब्स्ट्रैक्ट से लिंक कर देते हैं। तो फाउंडेशन F1 जो मैंने लिखा है, F1 एट ग्रेड X1 Y3 to Y10, ये ड्राइंग में समझ लीजिए।
ये Y3 है ग्रिड, और ये Y1 से Y10, ये सारे F1 फाउंडेशन आ रहे हैं इस ग्रिड पे। तो ये 10 नोड्स फाउंडेशन आ रहे हैं, अब देख लीजिए 1 से 10, F1 10 नोड्स फाउंडेशन हो गए। तो ये 10 नोड्स फाउंडेशन 10 नंबर से ले लिए हमने, और फिर इसकी साइड दो ले ली। एक इसकी लेंथ है 2250 और 2050, इसकी डेप्थ जो मैंने ली है 400। ये ड्राइंग में कैसे आपको देखना है, वैसे तो प्लान में शो कर दिया है 2250 बाई 2050। अब फाउंडेशन का साइज जैसे आपको ड्राइंग में सारा मेंशन रहता है, F1 2250 बाई विड्थ 2050 और डेप्थ 400, वही मैंने इसमें एंट्री कर दी है। लेंथ के कॉलम में लेंथ, विड्थ के कॉलम में विड्थ और डेप्थ के कॉलम में डेप्थ। एज फॉर मोड ऑफ मेजरमेंट, लेंथ 2 डिजिट तक, विड्थ 2 डिजिट तक, और जो डेप्थ है 3 डिजिट तक, और वॉल्यूम जो आएगा वो भी 3 डिजिट तक। अगर एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो वो 2 डिजिट तक आएगा आपका। तो ये फाउंडेशन का शटरिंग निकल के आ गया। लेंथ 2250, डेप्थ 450, इसकी दो साइडें बन जाएंगी, एक ये साइड एक ये साइड, और विड्थ में 2250, एक ये साइड एक ये साइड। तो ये 10 नंबर फाउंडेशन है, 10 नंबर फाउंडेशन, दो साइड हैं 22 20 2250, 400 डेप्थ, और विड्थ में 10 नंबर, दो साइड हैं 20 50 400 डेप्थ। तो ये फाउंडेशन की सेटिंग आप समझ के होंगे निकालना। तो ये टोटल फाउंडेशन की सेटिंग 34.40। फिर बात करते हैं कॉलम, जो अप टू प्लिंथ, यानी कि हमारा जो नोमेनक्लेचर बता रहा है बेसिस ऑफ कॉलम। तो ये हमारा अप टू प्लिंथ, जो प्लिंथ तक कॉलम आएंगे उसकी क्वांटिटी कैसे निकालनी है। तो ये हम इसी ग्रिड पे कॉलम भी देख लेते हैं। C1 ये दिए हुए हैं, Y10 तक देख रहे होंगे। तो इसके लिए हमें इसका साइज भी पता होना चाहिए, और इसका सेक्शन में डेप्थ भी कितनी आ रही है फाउंडेशन टॉप से और प्लिंथ टॉप तक या फ्लोर लेवल तक। तो ये हमें यहाँ पर लेवल पता होना चाहिए, यहाँ पर बॉटम ऑफ PCC क्या है या टॉप ऑफ फाउंडेशन क्या है, ये टॉप पे फाउंडेशन क्या है, टॉप लेवल इसका, और प्लिंथ का टॉप लेवल क्या है इसका। इसमें हम प्लिंथ बीम का जो जंक्शन है वो माइनस नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 1200। तो इसलिए हम फाउंडेशन के टॉप से प्लिंथ के टॉप तक इसका डेप्थ कंसीडर करेंगे। तो ये प्लिंथ टॉप, जैसे कि मैंने आपको साइड पे लेवल दिए रहेंगे ड्राइंग में, या लेवल आपको मेंशन रहते हैं कि टॉप लेवल इस लेवल पर रखना है हमें प्लिंथ का, और एक्सकेवेशन बॉटम लेवल जो भी हो आपका वो यहाँ पर एंट्री कर देंगे। कॉलम का डालेंगे, कॉलम सेटिंग अप टू प्लिंथ। ये प्लिंथ का टॉप लेवल डाला आपने, और मैंने एक्सकेवेशन बॉटम लेवल डाला 95.325। और जो डेप्थ निकालेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि दो टोटल से माइनस करके इसमें हम PCC की डेप्थ माइनस करेंगे और फाउंडेशन की डेप्थ माइनस करेंगे, क्योंकि हमें फाउंडेशन के टॉप पे पहुंचना है। ये फाउंडेशन के टॉप पे आना है हम, क्योंकि बॉटम पर PCC आ गई, ये PCC 75 में माइनस कर देंगे, और ये जो डेप्थ होगी वो माइनस कर देंगे। जैसा कि F1 की 400 डेप्थ थी वो माइनस कर दी मैंने, सीट में दिखाता हूँ मैं क्लिक करके आपको। ये 3850, ये 3850 आया हमारा टोटल लेवल, टॉप लेवल प्लिंथ का, बॉटम लेवल एक्सकेवेशन। उसमें 75 mm PCC माइनस किया, 400 फाउंडेशन माइनस किया, टॉप पे आ गए। तो ये डेप्थ 3850 निकल के आ गई। तो C1 वैसे ही ग्रिड डाल के C1 एट ग्रिड X3 से Y10 10 नंबर कॉलम, दो साइड है 500 की और दो साइड है विड्थ में 300 की और 3850 डेप्थ। तो इसमें आपको कॉलम का शेड्यूल भी दिया रहेगा, उसमें कॉलम साइज लिखा रहेगा, कॉलम का सरिया भी लिखा रहेगा कितना सरिया है, और प्लान में भी दिया रहेगा 500 बाई 300 का कॉलम दिया है, देख सकते हैं आप। तो ये कॉलम का आपको क्वांटिटी निकल के आ गया अप टू प्लिंथ। फिर उसके बाद प्लिंथ बीम का शटरिंग आ जाता है। तो प्लिंथ बीम मैंने PB1, अगर बॉटम में आपका शटरिंग हो रहा है प्लिंथ बीम का तो शटरिंग लेंगे, अगर PCC हो रहा है तो PCC के हेड में जाएगा आपका क्वांटिटी बॉटम का। तो अभी मैंने शटरिंग कंसीडर किया बॉटम में। तो 1 नंबर आपका बॉटम आएगा, 2 नंबर साइड आएंगी प्लिंथ बीम की। PB1 देख लेते हैं, ये प्लिंथ बीम का ड्राइंग है। PB1 आपका X3 से Y1 से Y10 पे है। इसकी लेंथ टोटल डायमेंशन DIM इंटर करेंगे, डायमेंशन आएगा। इसको आउटर से आउटर क्लिक करके देख लेंगे कितनी लेंथ है।
ये आपकी आ रही है 37,600। तो 37,600 मैंने जो लिखा है इसमें 10 कॉलम माइनस किए, 300 की ब्रेड्थ में आ रहे हैं जो, तो आपका 34,600 बचा। और बॉटम इसका प्लेन बीम का 300 है, देख लेते हैं प्लेन बीम का भी बॉटम PB1 300/400। तो बॉटम 300 का लिया और इसकी डेप्थ 400 की मैंने कंसीडर की। और ये जो हमने कॉलम माइनस किए हैं तो ये प्लेन बीम इन टू इन आई है, सारी लेंथ इन टू इन सारे गाले आ गए हमारे कॉलम माइनस करने पे। तो ऐसे ही हमारी प्लेन बीम की क्वांटिटी निकल के आ गई। अगर यहाँ कहीं हमारा डिडक्शन बन रहा है, पॉइंट कोई भी कटआउट है इस प्लेन बीम में या स्लैब में या कॉलम में जो 0.4 स्क्वायर मीटर से कम है, तो उसका डिडक्शन नहीं करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू IS 1200, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मोड ऑफ मेजरमेंट आपको बताया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको सारा क्लियर हो जाएगा कितने डिजिट तक हमें मेजरमेंट करना होता है, क्या डिडक्शन होते हैं, कौन से बीम का डिडक्शन नहीं होता है, जंक्शन पे सेक्टरिंग का डिडक्शन होता है नहीं होता है, ये सारा मोड ऑफ मेजरमेंट में मैंने आपको बताया है। तो ये प्लेन बीम का आपका कैलकुलेशन हो गया। तो ये तीनों क्वांटिटियाँ हमारी ऐड होके फाउंडेशन, बेसिस ऑफ कॉलम और प्लेन बीम 210 स्क्वायर मीटर निकल के आ गया। तो इसको हम BOQ से लिंक कर देते हैं 210 स्क्वायर मीटर। एक तरीके की दिस बिल क्वांटिटी मान लेते हैं, फर्स्ट RA बिल। तो इसको टोटल क्वांटिटी हम लिंक करेंगे, ये टोटल क्वांटिटी यहाँ से लिंक कर देंगे और टोटल क्वांटिटी को प्रीवियस से माइनस कर देंगे, तो जो क्वांटिटी आएगी दिस बिल में आ जाएगी। अगर हमारा प्रीवियस फर्स्ट RA है तो 0 रहेगी, तो ये टोटल क्वांटिटी दिस बिल में आ गई। और फिर टोटल क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। और दिस बिल में अमाउंट निकालना है तो मैं टोटल अमाउंट माइनस प्रीवियस अमाउंट, दिस बिल में टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये एक तरीका होता है बिल बनाने का। अगर प्रीवियस में गलती भी हो जाए तो जो इफेक्ट है दिस बिल में आ जाए, इसलिए हमें टोटल से प्रीवियस माइनस करना होता है कि दिस बिल में सारा इफेक्ट आ जाए। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम कॉलम की बात करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर की। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेवल डालना है, प्लेन का टॉप लेवल डालना है, स्लैब का टॉप लेवल डालना है और इसमें स्लैब की थिकनेस आपको माइनस कर देनी है, जैसा कि मैंने इसमें किया है। हमारा प्लेन्थ लेवल प्लस 850 पे है जैसे, और स्लैब का टॉप लेवल 4850 प्लस पे है। तो 4850 माइनस 850 करेंगे और 150 की स्लैब थिकनेस है, 150 स्लैब माइनस किया तो ये 3850 हमारा ये सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर के कॉलम की डेप्थ निकल के आ गई। और ग्रेड मैंने पहले भी ऊपर आपको समझाया, C1 एट ग्रेड X3 Y1 से Y10 10 कॉलम थे, 2 साइडें थी 500 की 300 की, तो ये 600 सॉरी, तो ये क्वांटिटी हमारी निकल के आ गई कॉलम की 61 स्क्वायर मीटर। ये हमारा BOQ में लिंक है 61 स्क्वायर मीटर। फिर हमारा आ जाता है स्लैब का शटरिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है स्लैब का शटरिंग। तो स्लैब की शटरिंग का नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, सस्पेंडेड फ्लोर, रूफ, लैंडिंग बालकनी, स्टेयरकेस, लैंडिंग स्लैब, वाटर टैंक। ये सारा हमारा वाटर टैंक का स्लैब, लैंडिंग बीम, ये सारे बीम, गर्डर, कैंटिलीवर बीम, ये सारा हमारा स्लैब के हेड में आएगा। जैसा कि BOQ में हमारा स्लैब का हेड है 605 रुपये का रेट। तो B1 जो हमारा ड्राइंग में देख लेते हैं, स्लैब का B1, ये B1 देख रहे होंगे X3 ग्रिड पे है और Y10 तक है, Y1 से Y10। तो इसकी टोटल डायमेंशन हमारी लेंथ आ रही है जो 40 मीटर 750। ये क्लिक करके दिखा देता हूँ आउटर से आउटर, 40 मीटर 750 मैंने डायमेंशन ली। इसमें 10 कॉलम माइनस कर दिए 300 ब्रेड्थ के, तो ये 37,750 आया। बॉटम इसका 300 का है B1 का, आपको इसके सेक्शन में भी दिख जाएगा। B1 300/400, सॉरी ये प्लेन बीम था, ये B1 300/500। और ये फ्रेमिंग प्लान में भी दिया रहता है B1 300/500, 300/600, जो भी साइज हो आप ड्राइंग से कैलकुलेट कर देख सकते हैं। ऐसे B1 300 शेड्यूल में भी दिया रहता है 300/500। तो ये B1 की लेंथ निकाल ली हमने, जैसा कि प्लेन बीम की लेंथ निकाली थी। और इसकी 2 साइडें
नंबर ऑफ बीम 1 नंबर्स, और इसकी जो डेप्थ हमने ली है स्लैब थिकनेस माइनस करके ली है 500 माइनस 150 और 500 माइनस 125। इसमें दो जगह मैंने, क्योंकि आप देख रहे होंगे B1, ये जो B1 है हमारा, इस साइड SB1 स्लैब है और इस साइड S3 है, S1 है। तो देख लेते हैं SB1 क्या साइज का है स्लैब। SB1 150 है, देख रहे होंगे SB1 150 का है, इसीलिए 150 माइनस किया है। और इन साइड S1 125 है, तो मैंने 125 माइनस किया है। ये बीम का आपका शटरिंग निकल के आ गया बॉटम एंड साइड का। यहाँ फ्रेंड्स उसके बाद हमारा आ जाता है स्लैब का शटरिंग। जैसा कि स्लैब की शटरिंग में मैंने ग्रिड डाला है X3 से X1, Y1 से Y10। ये स्लैब का शटरिंग मैंने X3 से X2 और Y1 से Y10, S1 गाले आ रहे हैं इसमें। हमारे सभी सेम साइज है इस ड्राइंग में, आपके अलग अलग साइज हो तो आप ग्रिड चेंज कर दीजिए जैसा कि आपके ड्राइंग में दिया हो। लेंथ सभी गालों का आप चेक करके ही या ग्रिड से ही आपको पता चल जाएगा कितने कितने ग्रिड पे हैं। हमारे 4-4 मीटर पे आप देख रहे होंगे सारे ग्रिड हैं, इस वजह से सारे गाले सेम हैं। तो हमारा स्लैब का शटरिंग निकालने के लिए हम X3 से X1, Y1 से Y10 7 नंबर गाले मैंने लिए हैं और 5350 का एक गाला है लेंथ में, विड्थ में है 3700 का। तो ये 7 नंबर गाले हमने कैलकुलेट कर लिए। ये क्वांटिटी निकल के आ गई स्लैब एंड बीम की हमारी 184 स्क्वायर मीटर। ये भी हम स्लैब के आइटम में हम ऐड कर देंगे और इसका 605 रुपये रेट है, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें बिल बनाना होता है क्वांटिटी निकाल के। तो फ्रेंड्स ये आपको शटरिंग में अगर स्लैब में कोई कटआउट आ जाता है जो 0.4 स्क्वायर मीटर से कम है, आपको कुछ फिगर दिखा देता हूँ मैं। ये जैसे हमारा कॉलम है जो प्लिंथ के टॉप से ग्राउंड के स्लैब की बॉटम लेवल तक है या बीम बॉटम तक है, तो ये मेजरमेंट जो जाएगा स्लैब बॉटम तक जाएगा शटरिंग का। ये जो जंक्शन होते हैं वो माइनस नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू IS 1200। और ऐसे ही प्लिंथ बीम का मेजरमेंट आपको करना है, जो साइड में शटरिंग जितना हमारा कंक्रीट होगा उतना ही मेजरमेंट पे होगा। जो ड्राइंग में मेंशन होगा 300 का बीम है तो 300 ही डेप्थ तक आपको पेमेंट होगा। आप चाहे उसमें 600 का फर्मा लगा दीजिए या 700 का, वो पेमेंट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू IS 1200। तो फ्रेंड्स आपको इस शटरिंग का क्वांटिटी निकालना काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। जो नए बिलिंग वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको मैंने तरीका बताया है निकालने का, और बाकी का तो आपको साइट पे और अपने सीनियर से ही, कुछ नहीं समझ में आता है तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, आप पहली बार चैनल में आए, आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।